इस वक्त मैं प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हूँ और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज। बालकानंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके लिए कहा जाता है कि हिंदुत्व की पिच पर आगे बढ़कर वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन आपके नज़रिए से क्या इसके आगे भी उन्होंने कोई किस तरह के काम किए, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, यदि उनको बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया शिक्षा पर, कि आज हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति शिक्षित होता जा रहा है और पूरा भारत डिजिटल हो गया। आज उस डिजिटल का प्रमाण आपने कुंभ मेला में देखा कि जो लोग हमारे कुंभ मेला में आए उन्होंने स्नान किया और जो नहीं आए उन्होंने भी मानसिक स्नान करके अपने मन को पवित्र किया और कायक वाचक मानसिक तीनों पापों से मुक्ति मिली। इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। दूसरा कार्य उन्होंने किया, क्या चाहिए देश की उन्नति के लिए? स्वास्थ्य। तो पहले एक ऑल इंडिया हॉस्पिटल हुआ करता था दिल्ली के अंदर, आज पूरे भारतवर्ष में हर स्टेज में अपना एक ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज है। तो स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा कार्य अगर किसी ने किया तो वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तीसरा कार्य सनातन धर्म के लिए सबने कार्य किया है, परंतु माननीय मोदी जी ने जो कार्य किया, जो बड़े बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, ये एक अलग विषय है। हो सकता है इस पे और भी कोई कार्य कर सकता था, परंतु मोदी जी ने आके उस पे कार्य किया। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि जो छोटे छोटे मंदिर हैं जिनकी बड़ी दुर्दशा थी, उन मंदिरों पर भी मोदी जी ने उनका भी जीर्णोद्धार कराया। तो ये एक बहुत बढ़िया कार्य मोदी जी ने किया। और बहुत अच्छा कार्य हमारे विदेश नीति को इतना मजबूत किया कि आज भारत का अस्तित्व और भारत का व्यक्तित्व हर एक विदेशी सम्मान की दृष्टि से देखता है और सनातन धर्म के आचरण और सनातन धर्म के संस्कारों का, भारतीय संस्कृति का वो पालन करता है और उसके मन में जिज्ञासा रहती है कि मैं क्यों भारतीय नहीं हूँ। ये मोदी जी को श्रेय जाता है। बालकानंद जी, एक सवाल ये भी है कि कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल को आप, खासतौर पर सनातन के लिए, खासतौर पर हिंदुत्व के लिए उन्होंने किस तरह के काम किए और जो एजेंडे साधु संतों के अलग अलग कार्यक्रमों में रहा करते थे, चाहे राम मंदिर हो, काशी का कॉरिडोर हो, उज्जैन का कॉरिडोर की हम बात कर लें या धारा 370 की बात कर लें, ऐसे बड़े मुद्दे हमने देखा है आप लोग उठाते रहे हैं। तो इन मुद्दों पर कितना काम हुआ और कितना और काम अभी होना बाकी? देखिए, जो अभी आपने कहा तो माननीय मोदी जी ने 370 हटाई, इसको मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ, परंतु बहुत ज़्यादा श्रेय इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ये भारतीय संस्कृति को उन्होंने पूर्णतः भारत को दिया। क्योंकि भारत में जो भी कुछ चीज़ है वो भारत की संस्कृति के अनुसार सनातन धर्म की है। तो 370 हटा करके कश्मीर के मुद्दे को ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। विशेषता है देश की उन्नति में शिक्षा को प्रदान करना, विशेषता है देश की उन्नति में स्वास्थ्य को प्रदान करना, विशेषता है देश की उन्नति में डिजिटल युवा बनाना, विशेषता है देश की उन्नति में इंजीनियरों को और वैज्ञानिकों को इस योग्य बनाना कि वो मिसाइल अपनी बना सकें, वो अपने रिसर्च करके दूसरे देशों को एक दिशा दे सकें। ये विशेष काम उन्होंने किए, इसलिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद जाता है। देखिए, आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और इंजीनियर विज्ञान के क्षेत्र में कई बड़े काम किए हैं और खासतौर पर विदेश नीति की भी यहाँ पर इन्होंने तारीफ की। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हिंदुत्व, सनातन से लेकर तमाम मुद्दों पर साधु संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से महाकुंभ से धन्यवाद कर रहे हैं। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.